हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट 13 है और जैसा कि आप सबों को पता है हम लोग जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर प्रैक्टिस सेट और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप लाइव आंसर करते रहेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों का लिंक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि उस पर इसकी PDF अपलोड होगी। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे किस वर्ष आया था। वास्को डी गामा हैड रीच्ड ऑन द बैंक ऑफ कालीकट। तो ऑप्शन क्या है इसका, 1498। ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसे भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1498 में। ठीक है। और इन्होंने ही कोचिन में सबसे पहले अपना फैक्ट्री बनाया था। अब दूसरा आपको जो याद रखना है इससे जुड़ा हुआ फैक्ट वो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या नाम है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है। नेक्स्ट जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच भी आए थे, ये कहाँ के थे, डच, डेनिश और फ्रेंच। ठीक है। तो मैं ट्रिक अभी दूंगा आपको, डच डेनिश मतलब ये डेनमार्क के थे। ठीक है। और डच जो थे वो नीदरलैंड से थे। तो डच जो आए थे वो आए थे 1602 में। ठीक है। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1616 में। क्या नाम था उनका, डेनिश। प्लीज़ लाइन से अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। नेक्स्ट है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। आपके हिसाब से आप अभी तक जानते थे कि सबसे पहले आता है वास्को डी गामा मतलब ये पुर्तगाली था, तो सबसे पहले आता है 1498 में और सबसे लास्ट में जाता है 1961 में। ये चीज़ प्लीज़ लिंक करो अपने दिमाग में, नोट्स बनाओ। जो सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में जाता है और जो सबसे लास्ट में आता है, तो आपने क्या देखा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये सबसे अंतिम में आती है और सबसे पहले जाती है। कैसे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आती है और बहुत पहले मतलब आपको मैं बता दूं, फ्रेंच टेरिटरी जो है पुडुचेरी को छोड़ के सारी सेटलमेंट जो है वो दे दी जाती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो मैं बता दूं 1742 के बाद जो डुप्लेक्स थे, एंग्लो कर्नाटिक वॉर होती है 1742 के बाद, लगभग 50 सालों के अंदर ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बेच देती है अपना टेरिटरी और सारा प्रभाव हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये चीज़ें हैं, अब आपको दोनों आराम से याद हो गया होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नीली जल परियोजना से संबंधित है, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी से अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डी अल्मीडा, इनमें से कौन था। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इनमें से जो है सबसे पहले पुर्तगाली आता है 1498 में। इसका स्वागत करता है गुजरात कालीकट का जो शासक था जमोरिन। ठीक है। वास्को डी गामा ने मतलब यूरोप से इंडिया की रास्ता खोजा था, ये तो आप जानते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन पहुंचता है बताइए, केप रूट के माध्यम से वास्को डी गामा ही। ठीक है। अब ये होता है, इसके बाद इनकी फैक्ट्री बनती है। सबसे पहले इन्होंने कोचीन को अपनी राजधानी बनाई, उसके बाद गोवा रिप्लेस कर दिया। तो पुर्तगालियों की परमानेंट, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस डी अल्मीडा से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ और भी पॉलिसी है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ब्लू वाटर पॉलिसी तो आपने देख लिया। इसके बाद है द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म ये है अल्बुकर्क का। अल्बुकर्क जो पहला है इसका है, क्या नाम है, पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि गोवा को राजधानी किसने बनाया था, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही बनाया था 1510 ईस्वी में। ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये फैक्ट मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। नीनो डा कुन्हा इसने 1530 में जो है गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है। आपको ये याद रखना है, नीनो डा कुन्हा गोवा को राजधानी पुर्तगालियों की बनाई थी, नीनो डा कुन्हा। तीसरा क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है। इसके पहले वास्को डी गामा आया था, वो व्यापार करके चला गया, एक छोटा सा फैक्ट्री उसके बाद बनता है कोचीन में। लेकिन एक परमानेंट जो है फर्स्ट गवर्नर था पुर्तगीज का फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट के बंदरगाह पर स्वागत किया? हु वेलकम्ड वास्को डी गामा ऑन कालीकट बैंक? तो ये है जमोरिन ने इनका स्वागत किया किस पे? गुजरात के कालीकट तट पे। मैंने पहले ही ये कहानी आपको सुना दी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर, ये था अल्बुकर्क। अब ये आपने पढ़ा भी होगा, बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है। तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन दूसरा उसके बाद जो गवर्नर बनता है वो है अल्बुकर्क का। ठीक है, अल्बुकर्क रूलर ऑफ बीजापुर से इसने गोवा को छीना, मतलब बीजापुर का जो शासन था, जो राजा था, उससे गोवा को छीनता है ये। और द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म जो पहले ही मैंने बता चुका हूँ, इसने भी ये शुरू किया। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसका है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है अल्बुकर्क, क्योंकि इसके पहले जो लोग थे वो पूर्ण रूप से शासन मतलब करते थे और वो व्यापार भी करते थे, जाते थे, आते थे, लेकिन एक व्यापारिक कोठी और पूर्ण रूप से राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है किसको? जो राइट आंसर है 5 का बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले दुर्ग का निर्माण किया कोचीन में। कोचीन कहाँ है? केरल में। ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो सेंट्रल पॉइंट फॉर लूटिंग बनाया था हुगली को, ये बनाया था किसने बताइए? फ्रांसीसियों ने, अंग्रेज़ों ने, पुर्तगालियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये बनाया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, किसने बनाया था? अंग्रेज़ों ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलकाता को किसने बसाया? कोलकाता इस्टेब्लिश्ड बाय, देखिए तो कोलकाता जो है ये 3 आसपास के छोटे छोटे कस्बों से मिलकर बनाया गया था और इसमें नाम आता है जॉब चारनॉक का। अब 3 विलेज थे, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, तीनों को मिलाया गया और जॉब चारनॉक ने इसे कंप्लीट रूप से कोलकाता बनाया। ठीक है, ये तीनों अक्वायर किया जाता है, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर 1698 में, और इस ही तीनों जगह को एक नाम दिया गया कलकत्ता, जो कि धीरे धीरे यहाँ पे और भी चीज़ डेवलप हुई और फोर्ट विलियम की भी स्थापना यहाँ पे की गई, तब इसका नाम क्या हो गया? कलकत्ता। ठीक है, आज है कोलकाता। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए, जॉब चारनॉक आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो ब्रिटिश कंपनीज फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी जिसे अधिकार प्राप्त हुआ था वो था लीवेंट कंपनी। कौन था वो? लीवेंट कंपनी। अब इस लीवेंट कंपनी का पूरा नाम क्या था? तो देखिए, आप जो कंपनी जानते हैं उसका पूरा नाम है इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़। ठीक है, ये है ईस्ट इंडीज़ का पूरा नाम। तो इसे जो जिन व्यापारिक ग्रुप ने लीड किया था उसका नाम था लीवेंट कंपनी। ठीक है, अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ये बहुत लोगों को पता भी है और ये है सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कौन सा अंग्रेज़ था जो व्यापार या किसी भी खोज के लिए भारत आया था? तो वो था जॉन माइल्डन हॉल। जॉन माइल्डन हॉल था जो कि मर्चेंट एडवेंचरर था और फर्स्ट इंग्लिश मैन हु अराइव्ड इन इंडिया इन 1599। ठीक है, दूसरा है, कंपनी बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। फिर आते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आते हैं? 1609 में। ठीक है, लेकिन इनको उतनी सफलता नहीं मिलती है और इनको 1609 में सफलता नहीं मिलती है और 1613 तक ये गुजारिश करते हैं और 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री खुलती है। फिर आते हैं सर टॉमस रो और ये बहुत ज़्यादा परमिशन ले लेते हैं जहांगीर से। ठीक है, सर टॉमस रो आते हैं, उस समय
जहांगीर का शासन आ जाता है। 1605 तक अकबर रहते हैं, ठीक है। तो जहांगीर से ये काफ़ी सारे परमिशन ले लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं जॉब चार्नॉक की, मैंने आपको बात बता दी है। तो ये लगभग इनिशियल चीज़ें जो पूछी जाती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से मैंने आपको बता दी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? देखिए, मैंने आपको कहा था कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में और सबसे लास्ट में 1961 में गए हैं। तो बीच में पुर्तगाली प्रिंसेस और जो अंग्रेज़ों के हैं मतलब इंग्लिश के जो प्रिंस थे, ब्रिटिश के जो प्रिंस थे, उनकी शादी होती है और उसी शादी में बम्बई जो है हमारा वो दहेज में दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रिंसेस थी, उनका नाम था कैथरीन, इनकी शादी होती है। तो ये बम्बई को, जो कि पुर्तगालियों के अधीन था, दहेज में दे देते हैं किसको? अंग्रेज़ों को। तो आप समझ गए, पुर्तगालियों से लिया जाता है। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? कर्नाटिक वार हैपेंड बिटवीन अंग्रेज और डच, अंग्रेज और मराठा, हैदर अली और मराठा, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो फर्स्ट एंग्लो फ्रांच वार। अब देखिए, मैं इसकी पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अंग्रेज और फ्रांसीसी राइट आंसर होगा। तो सबसे पहला जो इंग्लिश फ्रेंच वॉर हुआ था, ये हुआ था सेंट थॉम के तट पे, ठीक है। और इसमें डुप्लेक्स ने अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरीके से हराया था। अब देखिए, इसमें जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ, फ्रेंच नेम है AIXLA और चैपेल, अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो, लेकिन इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ आला शपला, ठीक है। चूँकि आप फ्रेंच पढ़ते होंगे तो आप पता भी होगा, आला शपला या आला चैपले, आप जैसे भी कह लें, ये पहला ट्रीटी हुआ था इसमें। दूसरा है सेकेंड वॉर जो हुआ था, एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये हुआ था डुप्लेक्स ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को मिलाया और इसमें क्लाइव जीता था, मतलब अंग्रेज़ जीते थे। पहले में फ्रेंच जीते, दूसरे में अंग्रेजी जीते। इसमें जो ट्रीटी हुई उसका नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ पोंडीचेरी, ठीक है, पोंडीचेरी। पहला सबसे बड़ा नाम है आला शपला, दूसरा है पोंडीचेरी और तीसरा जो है वो है ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब देखिए, ट्रीटी ऑफ पेरिस, अगर आप सीरीज़ देखेंगे तो पहले में नाम जो है वो बहुत बड़ा है, ट्रिक मैं बता रहा हूँ, दूसरे में उससे छोटा है पोंडीचेरी और तीसरे में पेरिस है सबसे छोटा। तो अब आपको ये दिमाग में ट्रिक के रूप में सेट कर जाएगा। इसी तरीके से मैंने बताया था एक और लड़ाई है आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें भी मैंने ट्रिक दिया था, इसको भी रिवीजन कर लीजिए। आंग्ल मैसूर युद्ध में सबसे पहले हैदर अली लड़ता है और सबसे पहला जो संधि होता है वो कौन सा होता है? मद्रास की संधि, फिर उससे बड़ा मंगलौर की संधि, फिर श्रीरंगपत्तनम की संधि। तो इस केस में बड़ा होता है और फ्रेंच और अंग्रेज़ों के युद्ध में छोटा होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो उधर मद्रास के केस में ट्रिक लिख लीजिए, पहला है मद्रास की संधि, मद्रास की संधि मतलब ये अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में जो लड़ाई होती है, उसके बाद मंगलौर की संधि और तीसरा है श्रीरंगपत्तनम। और यहाँ जो एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले होता है आला शपला की संधि, आला चैपल की संधि, दूसरा है पोंडीचेरी और तीसरा है पेरिस की संधि, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी? तो ये हैं फ्रेंच कंपनी के रियल संस्थापक जो हैं, ये कौन है? कोलबर्ट, ठीक है, इनका नाम है कोलबर्ट। ये यहाँ नाम थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोलबर्ट, फ्रांसिस कोलबर्ट इनका नाम था। चलिए अगला देखते हैं, बंगाल में कौन सा कारखाना बच्चों द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये बहुत एक तरीके से फेमस क्वेश्चन है और बंगाल में सबसे पहला जो फैक्ट्री है वो स्थापित किया गया था बच्चों के द्वारा, चिनसुरा, ठीक है, चिनसुरा। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन कमेंट करना है वो ये है कि एंग्लो और फ्रेंच वॉर जो होता है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, या कर्नाटिक वॉर भी जिसे कहते हैं, कर्नाटक का युद्ध, इसमें तीसरे युद्ध में कौन सी ट्रीटी होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ पेरिस, दूसरा है ट्रीटी ऑफ पोंडीचेरी, तीसरा है आला शपला। तो तीसरे युद्ध के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।